गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 16 आदर्श पड़ोसी आइडल नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सब मिलजुल कर साथ साथ रहते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। हमारी दैनिक आवश्यकताओं भी एक दूसरे के सहयोग से भी पूरी होती है। यह सहयोग अपने आसपास रहने वाले व्यक्ति से अधिक मिलता है। जरा सोचो कि बिना पड़ोसी के क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं ना। सच ही है, पड़ोसी से हमारा प्रतिदिन संपर्क रहता है। हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो सर्वप्रथम पड़ोसी ही काम आते हैं। हम सभी मिलजुल कर अपने परिवार में रहते हैं, लेकिन हमें जीवित रहने के लिए और किसी भी दैनिक कार्यक्रमों के लिए अगर हमारे आसपास में कोई पड़ोसी नहीं रहे तो हम किससे अपना बात शेयर करें। अगर हम अपने आप में ही करे रहे और हमें कभी ऐसी आवश्यकता पड़े कि हम सामने वाले हमारे हेल्प करें तो पड़ोसी होना ज़रूरी है। बिना पड़ोसी के हमें बहुत सारी मुसीबत हो सकती हैं। अगर पड़ोसी अच्छा रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पड़ोसी उस ढंग का नहीं रहे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम अपने लाइफ में होती ही है। हम अगर किसी काम के लिए बाहर जाएं, घर में कुछ ऐसा है कि कोई देख सके तो हम अपने बगल वाले पड़ोसी को बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ देखिएगा मेरी गैर हाजिरी में। इस तरह छोटी छोटी बात होती है जो हम अपने पड़ोसी से हेल्प लेते हैं हर बात पर। अच्छे पड़ोसी सौभाग्य से ही मिलते हैं। जिन लोगों को अच्छा पड़ोस मिलता है उनका व्यवहार रहन सहन भी अच्छा होता है। जिन्हें अच्छा पड़ोस नहीं मिलता है उनका व्यवहार और रहन सहन अच्छा नहीं होता है। पड़ोस के वातावरण का अच्छा या बुरा प्रभाव हम किसी भी गली मोहल्ले में जाकर देख सकते हैं। यदि वहाँ रहने वाला एक परिवार झगड़ालू और असभ्य हो तो उसका बुरा प्रभाव आसपास के लोगों पर पड़ता है। वहाँ लोगों में प्रतिदिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता है। कभी कभी मारपीट भी हो जाती है। ऐसी बातों से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी अच्छा हो या बुरा, दोनों का प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ता है। अगर पड़ोसी बुरा हो, झगड़ालू हो तो हम भी उनके व्यवहार से प्रभावित होते हैं और उस बुरे प्रभाव से हमारे बच्चों पर भी असर बुरा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर अच्छे रहें तो हमारे ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हम अच्छे से सुख से रह पाएंगे। इसलिए पड़ोस के लोग कैसे हैं, किस नेचर के हैं, वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छे पड़ोसी संकट के समय कितनी अच्छी सहायता कर सकते हैं, यह हम नितिन की घटना से जान सकते हैं। नितिन के पड़ोस में एक अध्यापक महोदय रहते हैं जो गणित पढ़ाते हैं। वे बच्चों को गणित जैसे कठिन विषय को बड़ी सरलता से पढ़ाते हैं। उनका व्यवहार बहुत अच्छा और मधुर है। शुरू में नितिन और अन्य बच्चे उनसे बहुत डरते थे क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी मूंछें थीं और चेहरा रौबीला था। अच्छा पड़ोसी क्यों ज़रूरी है, वो नितिन की इस कहानी से हमें पता चलेगा। और नितिन के पड़ोस में एक पड़ोसी जो थे वो मैथ के टीचर थे और सभी को मैथ पढ़ाते थे। मैथ बहुत कठिन है, लेकिन उस कठिन सब्जेक्ट को वो इतनी सरलता से, इतनी इजी वे में बताते थे कि वो बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाते थे। लेकिन शुरू में लोग उनसे बहुत डरते थे क्योंकि उनके फेस पर जो मूंछ थे उससे, और उनका चेहरा थोड़ा बड़ा और रौबीला था, उसकी वजह से बच्चे थोड़ा बहुत उनसे डरते थे। लेकिन धीरे धीरे सभी उनसे घुल मिल गए। मगर एक दिन की घटना ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन नितिन के माता पिता बाहर गए हुए थे। वह घर में अकेला था। अचानक नितिन के पेट में तेज दर्द होने लगा। वह दर्द के मारे कराहने लगा। उसकी हिम्मत पड़ोसी अध्यापक महोदय के घर जाकर सहायता लेने को नहीं हुई। दर्द बढ़ता गया और जोर जोर से कराहने लगा। तभी उन अध्यापक महोदय को नितिन की आवाज़ सुनाई दी।
नितिन के पेरेंट्स एक दिन घर पर नहीं थे और उसे बहुत ज़ोर की पेट में दर्द हुई और नितिन को इतने पेट में तेज़ दर्द हुई कि वह पड़ोस में भी जाकर नहीं बता पाया कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन उसकी जो आवाज़ बाहर तक जा रही थी, उस आवाज़ को मैथ के टीचर ने सुना, उनके बगल में पड़ोस में जो रहते थे, और दौड़े दौड़े आए। नितिन की हालत देखकर उन्होंने तुरंत एक ही टैक्सी मंगवाई और उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में नितिन का पेट दर्द ठीक हो गया। अध्यापक महोदय पूरे 3 घंटे तक नितिन के सिरहाने बैठे रहे। डॉक्टर की सलाह पर वे घर ले आए और घर पे ही उनके पास बैठे रहे। जब नितिन को पेट में दर्द हो रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर जब अध्यापक टीचर्स, वो मैथ के टीचर अंदर आए तो उन्होंने उसके दर्द को देखकर फील किया कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने तुरंत टैक्सी बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में 3 घंटे तक उसके सिरहाने तक बैठे रहे ताकि उसका इलाज अच्छे से हो और वो अच्छा हो जाए। जब उसे थोड़ा आराम मिला तो उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर उसे हॉस्पिटल से घर लेके आए। घर पे भी उन्होंने उसकी बहुत अच्छे से देखरेख की क्योंकि उसके घर पे उनके माता पिता नहीं थे। उसे दवाइयाँ दी। जब नितिन के माता पिता आए तो उन्हें सारी घटना का पता चला। उन्होंने अध्यापक महोदय से हृदय से धन्यवाद दिया। इस पर अध्यापक महोदय ने कहा, यह तो पड़ोसी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। नितिन पर उसकी उदारता और प्रेम भावना का प्रभाव पड़ा। वह उन्हें बहुत सम्मान देता है। वे वास्तव में एक आदर्श पड़ोसी हैं। इतना ही नहीं, वे अच्छे इंसान भी हैं। निर्धन छात्रों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। किसी को किताबें कॉपियाँ भी दिलवा देते हैं। विद्यालय में भी सब उनका सम्मान करते हैं। एक सच्चे पड़ोसी के रूप में मोहल्ले में सभी लोग उन्हें सम्मान करते हैं। बच्चे भले ही उनकी बड़ी बड़ी मूँछों से डर जाए, पर एक बार उनसे मिल लेता है, वह उन्हें भूल नहीं पाता। ऐसे पड़ोसी वास्तव में भाग्यशाली से ही मिलते हैं। जब अध्यापक उन्हें नितिन को घर लेकर के आए, उनको दवाइयाँ दी, थोड़ी देर में उनके पेरेंट्स आ गए। नितिन के पेरेंट्स आ गए। नितिन के पेरेंट्स को पता चला कि क्या क्या हुआ था। उन्होंने अध्यापक को दिल से हार्टली थैंक्स बोला और उनके जवाब में मैथ के टीचर ने ये बोला कि हम आपके पड़ोसी हैं और यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस समय ये मेरा फ़र्ज़ था कि जब आप नहीं थे तो आपके बच्चे को मैं देखूं, क्योंकि वह बहुत तकलीफ़ में था। अगर मैं नहीं रहता तो हो सकता है कि उसका दर्द और भी बढ़ता। मैं अनदेखा इस चीज़ को नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उसे लेकर गया। यह हमारा धर्म है कि हमारे बगल में अगर कुछ ऐसा हो, किसी की हमारे हेल्प की ज़रूरत हो, हम ज़रूर करें। इस बात के कारण नितिन ने उनके मन में उनका सम्मान और भी बढ़ गया। उसने यह फील किया कि हमारे अध्यापक थोड़े मूंछ की वजह से डरावने हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में नितिन ने यह भी बोला कि वह बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं, यानी कि बिना पैसे लिए हुए पढ़ाते हैं और किताबें पुस्तकें भी देते हैं। उनका हमारे एरिया में बहुत सम्मान है। उनकी उदारता, उनके बड़े दिल के इस बड़े दिल की वजह से उनको आस पड़ोस के लोग बहुत सम्मान से देखते हैं। स्कूल में भी बच्चे, टीचर, बड़े सभी उनको बहुत सम्मान देते हैं उनके इस व्यवहार के कारण। और हमें अगल बगल में, हमारे आस पड़ोस में ऐसे अगर इंसान हो जाए तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम इसे कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए हमारे पड़ोस में बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा पड़ोसी हो जो हमारे लिए हमारा आइडल बन सके। हमारे नेचर से ही पास के लोग प्रभावित होते हैं।